जी, तो सभी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और खुशामदीद। सुई को तो मैंने ज्वाइन करने का आपको वेव के एयरड्रॉप का बोल दिया, लेकिन अभी एक जगह पे जाके मेरे जहन ने कहा, मैंने कहा एक मिस्टेक मुझसे हुई है, और वो मिस्टेक ये है ना कि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि पास फ्रेज़, क्योंकि बहुत से साथी ग्रुप में नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो जो साथी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं और वो हमारे सिस्टम में हमारे साथ टच होना चाहते हैं, हमारी फैमिली बनना चाहते हैं, तो अपने टेलीग्राम अकाउंट्स बना के टेलीग्राम अकाउंट इंस्टॉल कर लें, और जो लिंक मैंने आपको इस वेव एयर ड्रॉप का दिया था उस पर क्लिक करें। ठीक है, आगे अभी ये दोनों कम्युनिटीज़ देखते रहें, जो नए साथी ज्वाइन हुए हैं, जो पुराने। जैसे ही आप मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करें ना, तो आपको यहाँ पे एक जगह शो होगा, इस जगह पे मेरे ख्याल से आपको शो होगा पास फ्रेज़, कॉपी का ऑप्शन होगा यहाँ पे। आपने उसको कॉपी करते साथ ही डायरेक्ट जो है ना आपने सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, किसी फैमिली नंबर पे या मैसेंजर पे, कोई ट्रस्टेड बंदा हो उसको, या अपने ही कोई अलग अकाउंट्स हों आपके व्हाट्सएप के या फेसबुक पे, तो उसको सेंड कर लेना है और साथ में स्क्रीनशॉट लेके उसको महफूज कर लेना है। ठीक है, वापस आ जाएं यहाँ पे। तो जैसे ही जो है ना वो ऑप्शन आप उसको कॉपी करके बैक जाएंगे तो आगे आपको इस तरह का ऑप्शन क्लेम का दिखाई देगा। ठीक है, अगर बिलफर्ज इस ऑप्शन पे आप जैसे ही कॉपी मारते हैं, ठीक है, अपने पास फ्रेज को, और फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपसे गुम हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, वापस जो है ना बैक इस पेज पे आ जाता है, तो तब भी कोई मसला नहीं है। या इसी पेज पे आप आ जाएँ तो फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो पास फ्रेज आपने कॉपी करके सेंड किया होगा ना, उसी को अगैन जो है ना सामने आपके बॉक्स शो होगा, उसमें आपने पेस्ट करना है। क्योंकि अकाउंट तो आप क्रिएट के थ्रू बना चुके हैं और पास फ्रेज आपने सेव कर लिया, वही पास फ्रेज आपकी लॉगिन की है, तो आपने दोबारा लॉगिन उसी पास फ्रेज से करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करें और पास फ्रेज अपना डाल के उसको पेस्ट कर लें, ठीक है, और ओके करें, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपने डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप आए तो यहाँ क्लेम नाउ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करें आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ फिर क्लेम नाउ का एक ऑप्शन है, यहाँ देखें, यहाँ आपकी अर्निंग जमा होती है। यहाँ चूँकि ज़ीरो है, बहुत से साथियों ने जो ना प्रॉपर माइनिंग नहीं स्टार्ट की, तो वो ये वीडियो देख के सबसे पहले इस पेज पे आके क्लेम नाउ 1 पे जो है ना यहाँ क्लिक कर दें, ताकि जो एक यहाँ पे आपको बोनस मिल रहा है ना ज्वाइनिंग का, वो आप रिवार्ड यहाँ पे जमा कर लें, तो यहाँ आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हर 2 घंटे बाद आपको क्लेम करना होगा। एक दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, वो ऑप्शन अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया। बहरहाल उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ इस वाले, तो यहाँ पे जो है ना आपको एक ऑप्शन शो होगा जहाँ लिखा होगा ओपन बूट। तो ओपन बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाता है, मतलब इसका जो है ना अलग से माइनिंग वाला पेज जो है ना आपके सामने खुल जाएगा। तो आपने करना क्या है कि ये तो जैसे ही आप क्लेम कर लेना, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने नेक्स्ट जो है ना इस पेज पे आ जाना है। ठीक है, क्लेम पे जब जैसे ही आप क्लिक करें ना, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, वो तो बता दिया। नेक्स्ट जो है ना आपने यहाँ पे एक तो जो है ना फर्स्ट क्लेम तो आपको फ्री में मिल जाएगा, और सेकंड क्लेम के लिए जो है ना आपको टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि टास्क आपको कहाँ पे मिलेंगे। ये जो आपका मेन इंटरफेस है ना ये पेज का, यहाँ ये मिशंस लिखा हुआ है, मिशंस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे। उन 3 टास्क के थ्रू आपको सिर्फ एक मरतबा फ्री में क्लेम की सहूलत ये देंगे कि आप एक मरतबा क्लेम कर सकते हैं यहाँ से वेव टोकन को। और उसके बाद अगर आप रेफरल बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, फ्रेंड्स पे क्लिक करें और यहाँ से अपने रेफरल बना लें। ये ऑप्शन इस वक्त जो है ना फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ ना जाएं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लेमिंग के हवाले से सारा तरीक़ाकार, क्लेम कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। और सबसे अहम तरीन बात, ठीक है, अहम तरीन बात है पास फ्रेज़ के हवाले से। मुझे पता है जितने नए साथी हैं शायद उनका जहन इन चीज़ों पे नहीं काम किया होगा कि भाई उसको पास फ्रेज़ को कॉपी कर लें, तो ये वो मिस्टेक थी जो मेरे अचानक जहन में आई। तो मैंने कहा यार खांड तो मेरे से हो गया, क्योंकि नए साथी भी हैं, तो ये ना हो कि वो पास फ्रेज़ वो गुम कर बैठे अपना। तो पास फ्रेज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ये देखें, इस वक्त मेरी ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है ना वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, वो एक अकाउंट, यहाँ 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको ये देखें सीड फ्रेज़ वाला एक ऑप्शन मिलता है,
इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखें एक कॉपी का ऑप्शन है, इसको आपने कॉपी करके सेव कर लेना है। और यहाँ प्राइवेट की है, इसको भी आपने कॉपी करके, ये दोनों चीज़ें आम हैं, ठीक है। आपके लिए प्राइवेट की के ज़रिए भी जो ना आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे और पास फ्रेज़ के ज़रिए भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। तो ये चीज़ पहली फ़ुर्सत में यहाँ से कॉपी करके सेव कर लेनी है, ताकि जितनी आप मेहनत करें ना वो मेहनत जो है ना आप लोगों की ज़ाया। तो ये चीज़ें तो आपको बता दी। अब कुछ दीगर चीज़ों पे बात करते हैं जो इसके दीगर फ़ीचर्स हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं करने लायक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन इंटरफेस। यहाँ से जब एक मरतबा आप बैक आएँ तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एक है स्वैपिंग वाला ऑप्शन, एक अर्न वाला। अर्न वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ भी फ़िलहाल ये फंक्शनल नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्वैप वाला, स्वैप पे क्लिक करें ना तो आपके पास अगर सुई या कोई करेंसी है जो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके स्वैप कर सकते हैं, USDT से सुई, सुई से USDT, ये भी ख़त्म हो गया। ये है ट्रांसफ़र वाला। अब मेरे पास यहाँ टोटल बैलेंस 1.06 आपको शो हो रहा है, यानी मेरे पास इस वक्त एक सुई है, एक से भी कम 0.98 सुई जो है ना इस वक्त मेरे पास पड़ी हुई है। और ये अगर मैं चाहूँ तो इस ऑप्शन के थ्रू इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एड्रेस किसी से भी लेके यहाँ पेस्ट करें, यहाँ टोकन चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास जो भी एसेट होगा, मेरे पास सुई है तो सुई को मैंने चूज़ किया। और यहाँ अमाउंट है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं 25%, 50%, 75% मैक्स, और यहाँ से आप मैनुअली क्लिक करके 0.02 इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सुई ये इसलिए कि अगर किसी के अकाउंट में बैलेंस हो और वो मज़ीद अकाउंट या अपने रेफरल्स बनाना चाहे तो वो एक ही मरतबा सुई यहाँ पे डिपॉजिट करके यहाँ से भी अपने रेफरल्स को जो है ना वो शेयर कर सकते हैं सुई, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट में सुई मंगवाई थी जो मेरा मेन अकाउंट है, लेकिन उन सुई को जो है ना आज मैंने लगा दिया। मैंने अपने अकाउंट अपग्रेड करने के लिए जो है ना उस सुई को लगा दिया। ये वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि वो फजूल गई मेरी सुई, क्योंकि वो अपग्रेडेशन जो है ना वो एक और उसके थ्रू जो है ना टास्क के थ्रू आपको ईज़िली ख़ुद ब खुद हो जाती। तो ये था ट्रांसफ़र का तरीका। अब मसला कि अब डिपॉज़िट कैसे करना है हमने सुई को भाई, तो डिपॉज़िट ऐसे करना है, यहाँ आपको अकाउंट 1 शो हो रहा है ना, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है। ये जो कॉपी का ऑप्शन है देखें, कॉपी सक्सेस लिखा आ गया। तो ये अकाउंट का जो आपका रिसीविंग एड्रेस है ना वो कॉपी हो चुका है। ये रिसीविंग एड्रेस आप किसी को सेंड करेंगे तो उसके थ्रू डिपॉजिट होगा। अगर बाज़ एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि वो QR कोड सपोर्ट करती हैं तो यहाँ आप क्लिक करें तो आपका QR कोड शो होगा। ये देखें, ये QR कोड है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं एड्रेस को। और अगर आप कहते हैं कि यार मैं QR कोड कॉपी करता हूँ, बस ज़्यादा झमेले नहीं होते हैं कि कॉपी पेस्ट मारूँ, तो एक्सचेंज को ओपन करें, QR कोड वाले ऑप्शन पर जाएँ, सुई को सेलेक्ट करें, इस बार कोड को स्कैन करें तो एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। जितनी सुई आपने ट्रांसफ़र करनी है आप यहाँ पर सुई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। अब हैं अहम चीज़ें। अहम चीज़ें ये हैं कि ये बूट है 2 आवर्स वाला, ठीक है। इसको अगर आप लेवल अप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। तो ये आपसे क्या डिमांड करता है कि आप 2 घंटे के बजाय 3 घंटे बाद क्लेम अगर करना चाहते हैं तो आपने 20 वेव जो है ना उसके थ्रू आपने ये पैकेज बाय करना है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ 7 जमा है, तो इसको अगर मैं 20 जब कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यानी जो क्लेम का दौरानिया है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि आपको गैस फीस भी बचेगी और आपका टाइम भी जो है ना ज़्यादा नहीं लगेगा गैस एप्लीकेशन पे। एक तो ये हो गया ऑप्शन। एक ये है लेवल अप वाला ऑप्शन, ठीक है। ये जो है ना आपकी माइनिंग को बूस्ट करता है। ये लेवल 1 है। स्पीड इस वक्त 1.5 पर आवर जो है ना वेव माइन हो रहे हैं। अगर आप 20 वेव जो है ना अगर यहाँ से जमा कर लें 1, 2 दिन, 3 दिन में, तो यहाँ क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद जो है ना ये भी अपग्रेड हो जाएगा। ये सिर्फ एक लेवल नहीं है, पता नहीं मज़ीद कितने लेवल्स तक अपग्रेड हो सकता है। मैंने चूँकि क्या नहीं है ना तो मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ ये वाला जो है ना एक मरतबा क्लेम किया अपने मेन अकाउंट से, जो 4 घंटे पर चला गया है, ठीक है। 3 पे गया है, 4 पे गया है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो एक तो ये दोनों ऑप्शंस हो गए, ठीक है, जो आपके काम के हैं। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ देखें ये आपको कहता है कि आप इस वक्त लेवल 2 पे हैं। ये आपको दे रहा है बूस्ट 1.5%, यानी जो आपकी बेसिक माइनिंग स्पीड है ना उसको ज़रब 1.5 जो है ना आपको उसके एवज जो है ना बूस्ट दे रहा है। लेकिन अगर आप एक सुई स्पेंड करते हैं, एक सुई यहाँ पे लगाते हैं और उसके ज़रिए पैकेज अपग्रेड करते हैं ना तो ये एक अलग चीज़ है। मैंने किया था कि यहाँ पे मैंने कमोबेश 7 सुई जो है ना वो लगाए हैं, और 7 सुई लगाने के बाद जो है ना मेरा अकाउंट वेल पे अपग्रेड हो चुका है। लेकिन वो मेरी गलती इसलिए थी ना कि वो मुझे यहाँ से फ्री में भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? इस बॉक्स पे क्लिक करें तो ये आपके कहते हैं कि रेफ़र अ फ्रेंड। आप किसी भी फ्रेंड को रेफरल बनाएं, यहाँ आपके बॉक्स आपको मिल जाएगा। ओपन करें तो वहाँ आपको कोई ना कोई बूस्ट मिला होगा जिसका ताल्लुक़ इस वाले बूस्ट के साथ है, ठीक है जो आपकी माइनिंग स्पीड को अलग से जो है ना बूस्ट जो लगता है।
तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अपनी कोई 7-8 के करीब जो है ना सुई यहाँ पे लगाई, इस अकाउंट को अपग्रेड किया। देखें पहले एक मांगता है, एक मैंने जो लगाई, फिर 2 मांगी, फिर 5 मांगी, फिर पता नहीं कितनी मांगी, शायद 8 से भी ज़्यादा मैंने लगाई। तो मुझे उसके थ्रू जो है ना वेल वाला वो जो है ना मिला था, अब क्या नाम है उसको, बूस्ट मिला था वेल वाला। लेकिन जैसे ही मैंने रेफरल बनाया और साथी मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए, तो मैंने जिस वक्त इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया ना, तो देखा यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना मेरे पास वेल वाला अवेलेबल था। मैंने इसको क्लेम करने लगा तो मुझे कहते हैं कि आपका अकाउंट ऑलरेडी जो है ना इस लेवल तक अपग्रेड हो चुका है। तो मतलब ये कि ये मेरी किसी काम का नहीं। ये भी हो गया, ये भी जो इनका इवेंट था वो भी चल के ख़त्म हो चुका है। ये जो इनका इवेंट है इसमें 17 घंटे रह गए हैं, ठीक है, और इस इवेंट में भी ये 17 घंटे रह गए हैं। अब ये कह रहे हैं यू कैन परचेज़ ट्रेजरी बॉक्स बाय ओशियन ओपन इन 17 आवर्स। 17 घंटे बाद जो है ना ओशन के थ्रू जो हम ये वेव वॉलेट में जो क्लेम कर रहे हैं ना टोकन, उसका ओशन नाम है, उसके थ्रू जो है ना हम इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये दूसरा जो है ना यू कैन परचेज़ ट्रेजरी बॉक्स बाय ओशियन, ये वाला भी वही चीज़ है। तो ओशन हमारे पास होगा तो तभी हम जो है ना इसको क्लेम कर सकेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन मुझे हो गई है कि आया ये जो टोकन हम क्लेम कर रहे हैं या जो माइन कर रहे हैं इसका वेव नाम है या नहीं, इसका ओशियन नाम है, क्योंकि वेव वॉलेट तो वहाँ ऊपर लिखा आ रहा है, हो सकता है इसी का ओशियन नाम हो जो हम माइन कर रहे हैं। बहरहाल इस इवेंट में अगर कोई साथी हिस्सा लेना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह। दीगर अगर वो कहते हैं रेफरल नहीं बना सकते, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट को यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो है ना वो यही है कि इन दोनों चीज़ों को जो है ना आप पैसे लगा के भी अपग्रेड नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों को आपने अपग्रेड अपनी अर्निंग के साथ ही करना है, और वो भी थोड़ी नहीं 20-20। बहरहाल चूँकि स्टार्ट है और काफ़ी अच्छे से जो है ना हमको यहाँ से अर्निंग हो रही है 2-2 घंटे वाली। तो सबसे पहले मेन चीज़ ना सिर्फ इस एप्लीकेशन के हवाले से बल्कि दीगर भी आपको जो इस तरह की एप्लीकेशंस आएंगी ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि सीड फ्रेज़ का बहुत ख्याल रखें। जो पास फ्रेज़ मैंने आपको यहाँ से बताया था ना क्लिक करके कि ये आपने कॉपी करना है, ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट में बताया कि वो स्टार्टिंग में ही बता देते थे। जिस वक्त मैं वो स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको समझा रहा था ना, ये देखें यहाँ ये वाला ऑप्शन क्रिएट अकाउंट, इस पे जैसे ही क्लिक करें तो आपको पास फ्रेज़ आता है। तो वो हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आप ज्वाइन करें और आपको सीड फ्रेज़ का ऑप्शन दे तो आपने सबसे पहली फुर्सत में उसको कॉपी करके महफूज कर लेना है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर ये बहस उठती है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैंने अपने अकाउंट को अपग्रेड करना ही है तो मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है कि मैं उसको पहले अपग्रेड करूँ। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जो आपका माइनिंग का दौरानिया है ना, आप कोशिश करें कि उसको इंक्रीज़ करें। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर आप 2 घंटे पे रखते हैं और 2 घंटे आप मज़ीद बिज़ी हैं तो 2 घंटे तो आपको अर्निंग हो गई, 2 घंटे मज़ीद ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आपका जो है ना सर्कल जो है ना माइनिंग का 3 घंटे का है, तो अगर आप 2 घंटे में क्लेम किया और 1 घंटा बिज़ी रह गए या 2 घंटे बिज़ी रहने के बाद ओपन किया ना, तो तब भी आपका 1 घंटा ज़ाया होगा, 2 घंटे ज़ाया नहीं होंगे। तो कम अज़ कम जो अर्निंग आप कर रहे हैं कम अज़ कम उसको तो महफूज करें। उसको महफूज करने का तरीका ये है कि कोशिश ये करें कि अपने माइनिंग के दौरानिए को बढ़ाएं ताकि आपको कम गैस फीस भी पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके वहाँ पे सेव भी कर सकें, यहाँ पे सेव भी कर सकें। उसके बाद इसकी तरफ आएँ। पहले ये इंक्रीज़ करें, फिर ये इंक्रीज़ करें, फिर ये। तो ये मेरा मशवरा है आपको, इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और ज़्यादा जो अर्निंग आपकी है ना उसको महफूज भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको वॉक बिड नाउ लिखा हुआ है आ रहा है, ठीक है। यहाँ पता नहीं किस चीज़ की बिड चल रही है, शायद ये NFT है। जो मेरा मेन अकाउंट है वहाँ पे मैंने 2 सुई के ज़रिए जो है ना ये बिड लगाई है, यानी मैंने ये ऑफ़र किया कि मैं 2 सुई लगा के जो है ना ये NFT परचेज़ करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ बिड लगी हुई है और यहाँ 19.68 तक जो है ना सुई तक इसकी बिड चली गई हुई है इस NFT की, तो ये बड़ा कोई अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने वो निकाला है सिस्टम, ताकि बिड लगती रहे। जितनी ज़्यादा हाई बिड लगेगी तो जब ये राउंड ख़त्म होगा ना, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट बिड होगी ना, तो वो जो है ना ये NFT परचेज़ कर लेगा। सबका तजर्बे यही कहते हैं कि जितनी भी NFTs हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, वो मानी रखते हैं, और जो भी बंदा उन NFTs को क्लेम करता है, बाय करता है, मिंट करता है ना, तो उसको किसी न किसी तरीके से नवाजने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई फ़ायदा उनके लिए होता है, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ख़ास चीज़ जो है ना उनके लिए रखी होती है प्रोजेक्ट वालों ने। तो अगर किसी में दम खम है, पैसे हैं, तो बिल्कुल लाजमी इसमें हिस्सा लें। और बाकी ये थी सारी तफसील माइनिंग की। प्रोजेक्ट कमाल का है और कोशिश ये करें, हमेशा मैं ज़ोर देता आया हूँ और अभी भी कहूँगा, कोशिश ये करें टीम बन के काम करें। अकेले इंडिविजुअली आप 1 रुपया कमाएँगे, जब आपके साथ एक से एक जुड़ेंगे तो 2 कमाएँगे। अगर आप 10 बंदों की कम्युनिटी चलाएँगे तो हो सकता है आप 20 कमाएँ।
तो कोशिश ये क्या करें, टेलीग्राम कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, कोई भी अकाउंट खोल सकता है। जिस तरह व्हाट्सएप का अकाउंट खुलता है उसी तरह टेलीग्राम का अकाउंट खोलें, अपने घर के मोबाइलों पे खोलें और ये सभी चीज़ें जो है ना माइन करें। बस सिर्फ इसका मसला ये है ना कि फ्री में क्लेम नहीं हो सकता। वो तो फिर भी जो है ना उन्होंने कोई वो निकाल लिया, कम्युनिटी के लिए एक सहूलत निकाल ली कि भाई अगर आपके पास नेयर की गैस फ़ीस नहीं है ना, तो आप क्या करें कि आप नेयर की गैस फ़ीस नहीं है तो आप हॉट को जो है ना बतौर फ़ीस 20% या पता नहीं कितने परसेंट आपसे काट के और आपको जो है ना मज़ीद नेयर वो ट्रांसफ़र कर मज़ीद हॉट जो है ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इन्होंने वो चीज़ निकाली नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें इतनी दिक्कत होगी भी नहीं। दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि नेयर जो है ना वो $8 से अबव में चल रहा है इस वक्त, और सुई की कीमत जो है ना इस वक्त $1 है। यानी मैंने जो आपको स्टार्ट में बोला, जितने साथियों ने नॉटकॉइन से प्रॉफिट उठाया था ना, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि $3-4 $5 आप यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे रख छोड़ें। किसी को ट्रांसफ़र करने के भी काम आ सकते हैं, अपना रेफरल बना के उसको भी टास्क करवाने या ट्रांसफ़र करने के लिए काम आ सकते हैं। और एक सुई आपको मतलब एक मरतबा क्लेम आपको पड़ता कितने में है ये मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी मुझे वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैंने पढ़ा था तो वो कहते हैं कि आप अगर एक मरतबा क्लेम करेंगे ना, तो आपको एक मरतबा क्लेम के थ्रू जो है ना 0.003 सुई जो है ना आपसे कटेगी। तो अगर एक सुई को हम तकसीम करते हैं 0.003 पे, तो ये बनते हैं भाई 333। मतलब आप 333 मरतबा यहाँ से एक सुई के बदले इस जो है ना टोकन को क्लेम कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 5 सुई हैं तो 5 सुई को कर देते हैं हम तकसीम 0.003 सॉरी 5 सुई को हम तकसीम कर देते हैं 0.003 में, तो जनाब ये बंदा तकरीबन कोई 1600 मरतबा आप इजीली यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताया 1600 मरतबा अगर आप क्लेम करोगे 1666 मरतबा, तो एक मरतबा क्लेम के थ्रू जो है ना मेरे ख्याल से कोई मिलते हैं 2 के करीब ये टोकन। 1666 ज़रब 2 तो ये बन रहे हैं भाई 3332 वेव। यानी 5 सुई खर्च करके आप 3332 वेव जो है ना अर्न कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वेव की प्राइस आगे जाके क्या आनी है, $1 आनी है, $1 से अबव आनी है। अगर बिलफर्ज हम कहें कि इसकी प्राइस जो है ना 0.5 आनी है, तो तब भी जो है ना 0.5 के थ्रू जो है ना आपने जो $5 लगाए ना, वो $5 आपके $1600 बन सकते हैं। सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूँ, ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है इन प्रोजेक्ट वाले के इन्होंने करना क्या है आगे कम्युनिटी के साथ। तो बहरहाल ये थी सारी डिटेल। अभी भी किसी को मसला हो तो दूसरी बात यह है कि आप कोशिश ये करें कि आपने एक्सचेंजेस पे लाजमी बात है नोटकॉइन को अगर सेल किया तो आपको तरीका तो पता है ना कि आपने करना क्या है। तो आपने करना क्या है कि सिंपली आपके पास USDT है, आपने सुई वहाँ से बाय करनी है और यहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है अकाउंट में। बाइनांस में चूँकि $10 से कम की ट्रेड नहीं लगती, तो आप $10 की जो है ना सुई बाय करके यहाँ ट्रांसफ़र करें। ग्रुप में ही किसी को मैसेज करना है कि भाई किसी को सुई चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको सुई ट्रांसफ़र करता हूँ। किसी को $1 की चाहिए होगी, $2 की, अपने बाइनांस की UID उसको दें या जीमेल दें, वो आपको USDT ट्रांसफ़र करे, आप उनको यहाँ से सुई ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन से। तो मेरे ख्याल से अब मज़ीद कुछ नहीं बचा इसमें कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें और क्या करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, जान लगाइए। और जो गिले शिकवे या जो यूँ समझिए कि जो चांस मिस हुआ हमसे नोटकॉइन के हवाले से या इससे पहले कबल के जो चांसेस थे, तो ये एक गोल्डन चांस है आप लोगों के पास। इसमें जान तोड़ कोशिश करें और हॉट में भी करें और टैप स्वैप में भी करें। और दूसरी बात कि कोशिश करें कोई ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन करें कि जिसमें दम खम हो, जिसकी बैक पे कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी हो। और ख़ुसूसन कम्युनिटी हम नहीं, वैसे तो कम्युनिटी उसकी बैक पे भी थी, क्या नाम है इसका, आईएस की, लेकिन देखें प्राइस उसकी क्या निकली। कोशिश ये करें कोई ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन करें ना कि जिसकी बैक पे कोई ना कोई ब्लॉकचेन हो, कोई ना कोई एक्सचेंज हो, कोई ना कोई क्रिप्टो से रिलेटेड कोई फ़र्म हो, कोई स्टेकिंग फ़र्म हो, कोई ऐसी चीज़ हो ना जो उसकी बैक पे हो, तो उसको आँख बंद करके ज्वाइन कर लें। मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करें और आप हमें पता चले, हम जब रेफरल लिंक सेंड करें तो हमें पता चले, आप हमें कहें कि भाई मैंने तो पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो कभी भी टेलीग्राम वाले चांस अब मिस नहीं करने। हुई हमसे मिस्टेक और शदीद हुई, लेकिन अफसोस नहीं है, खुशी है कि भाई अगर हमने कुछ नहीं कमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में बहुत सारों ने कमाया। और मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा खुशी आप लोगों की है। यही है, अगर मेरे ग्रुप के थ्रू कोई बंदा 5000 रुपया भी एक महीने में निकाल लेता है ना किसी प्रोजेक्ट से, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे लिए भी और मेरे जितने साथी एडमिन्स हैं ना उनके लिए भी। यकीन जाने हम पर्सनल में बातचीत करते रहते हैं ना, तो हम आपस में भी एक दूसरे को कहते हैं यार बहुत खुश हुए हैं हम, आज इतने बंदे को प्रॉफिट हुआ, फ़लाँ को इतना प्रॉफिट हुआ, हम डिस्कशन करते रहते हैं आपस में। तो
इतना ही, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जो है ना फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक।